अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदिन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब हमारी लर्निंग चल रही है सवाल और जवाब की। तो जनाब आज हमारा सवाल है कि आप किस जमात में पढ़ते हो। मतलब सवाल लड़के से भी किया जाएगा और लड़की से भी जवाब सवाल किया जाएगा। तो जवाब कैसे देना है? लड़की कहेगी मैं जमात, बाद स्कूलों में केजी कहते हैं, मैं जमात केजी में पढ़ता हूँ, मैं जमात लेवल 3 में पढ़ता हूँ, या मैं जमात प्रैप में पढ़ता हूँ। मतलब आपकी जो भी है वो आपने बताना है, ठीक है। और लड़की क्या कहेगी, लड़का क्या कहेगा, मैं जमात केजी में पढ़ता हूँ या मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने जवाब देना है। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं, आप किस जमात में पढ़ते हो। लेवल 3 यानी केजी 2 को कहते हैं। तो मैं कि आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जमात ना भी लिखें तो मैं केजी 2 में पढ़ता हूँ या मैं लेवल 3 में पढ़ता हूँ या लेवल 3 में पढ़ती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जमात भी लिख रही हूँ आपको, ताकि मैं जमात, हाँ जी, किसी को केजी कहना है तो वो कहते हैं केजी में पढ़ती हूँ। या आप जमात ना भी लिखें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, मैं केजी में पढ़ती हूँ, मैं लेवल 3 में पढ़ती हूँ, मैं प्रैप में पढ़ती हूँ। अब इसके बाद अब कोई लड़के से पूछा जाए तो वो क्या लिखेगा, मैं जमात या मैं प्रैप में पढ़ता हूँ। आप यूं भी लिख सकते हैं, मैं जमात ना भी लिखें तो आंसर में लिखेंगे आप मैं प्रैप, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, मैं प्रैप में पढ़ता हूँ। आपकी जो भी क्लास है आप डायरेक्ट क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जब क्लास 1 में होंगे तो मैं क्लास 1 में या जमात अव्वल में पढ़ता हूँ, इस तरह आपको लिखना होगा। तो इसलिए मैंने जमात का आपको बताया है कि मैं जमात केजी में पढ़ती हूँ, मैं जमात प्रैप में पढ़ता हूँ। इस तरह आपको ये जमात भी लिखना चाहिए। और अगर आप ना भी लिखें तब भी आपका आंसर क्या है, गलत नहीं होगा, ठीक होगा। दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। जमात लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा आंसर लगेगा। और अगर मुश्किल हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप डायरेक्ट अपनी क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, मैं 1 में पढ़ता हूँ, मैं 2 में पढ़ता हूँ। लेकिन जमात से थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है जवाब, ठीक है। तो मैं जमात केजी में पढ़ता हूँ, मैं जमात लेवल 3 में पढ़ता हूँ, या मैं जमात प्रैप में पढ़ता हूँ, या मैं जमात केजी में पढ़ता हूँ। इस तरह इसके आंसर होते हैं, ठीक है। और अगर कोई 1 2 का देख रहा है तो मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ, मैं जमात दौम में पढ़ता हूँ। इस तरह आपको उर्दू में ये पूरी गिनती इस तरह लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो जनाब आपको समझ आ गया आपने क्या जवाब देना है, आप किस जमात में पढ़ते हो। तो आपकी जो भी जमात है आपने वो लिखना है कि मैं डैश में पढ़ती हूँ या मैं डैश में पढ़ता हूँ। अब आप डैश में आपकी जो भी जमात है 1 2 3 4 5 या प्रैप 1 प्रैप 2 प्रैप 3 या केजी 1 केजी 2 केजी 3 जो भी आपकी है वो आप लिखें, या लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जो भी आपकी जमात है वो आपने अपनी जमात का नाम लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं ज्यादा चाहूंगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बहुत ज्यादा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने एक में जमात की टाइप में नहीं लिखा, लेकिन दोनों आंसर लिखे। मैं आपको दोनों चीजों का बताऊंगी कि जो चीज दोनों इजी है आपको जो इजी लगे, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूंगी कि ये ज्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको हर चीज बताऊंगी, जो चीज आपको प्रॉब्लम करे, कंफ्यूज करे, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, मेल करें। आपको ईमेल एड्रेस पे भी मैं आप मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप तो मुझे मेल कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और डी मेमोरी अकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अब इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।